की बात कर लेते हैं। हालांकि जो गिरावट थी वो अब थम गई है, आज हल्की तेजी है लेकिन एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। कुणाल जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में? चांदी तो काफी वॉलेटाइल है, एक 54,000 के बाद 61-62,000 तक के लेवल दिखे, फिर अब वापस से 57,000 के आसपास है। क्या करना चाहिए चांदी में और गोल्ड में? ये आज जो भी डिप आएगा उस पर बाय करना है, एकदम सिंपल है। दो रीजन, आज शाम को यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा है, 8.4 के सामने 8.1 एक्सपेक्टेड है। सो अगर कोई भी रीडिंग 8.1 के नीचे आता है, समझिए इन्फ्लेशन यूएस में 7.9 हो गया, तो इमीडिएटली गोल्ड सिल्वर ऊपर चला जाएगा। बट अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आता है, 8.1 के सामने 8.3 8.4 आता है, तो मोमेंट्री डिप आएगी और वो डिप में आपको बाय करना है। सो एनी विच वे इज गोल्ड सिल्वर इज अ बाय टुडे। और मुझे लग रहा है आज इन्फ्लेशन डेटा के बाद एक हल्का सा फॉल देखने मिल सकता है, अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है तो। और वो फॉल पे मैं लेने के लिए रिकमेंड करूंगा गोल्ड और सिल्वर दोनों। सो 200-300 रुपया गोल्ड मौजूदा स्तर से नीचे और सिल्वर 300-400 रुपये नीचे है, इज अ ग्रेट बाय। और डिप पे बाय करना चाहिए आज, यही स्ट्रेटेजी है मेरी। डिप पे बाई करने की सलाह है। अगर इन्फ्लेशन डेटा अगर 8 से ऊपर, या जो उनकी अनुमान है जो पिछला था, अगर उससे ज़्यादा अगर आते हैं तो फिर यहाँ पर कमज़ोरी आएगी और उस कमज़ोरी में आपको ख़रीदना है। अगर 8% के नीचे अगर आता है तो हो सकता है कि तेज़ी उस समय ही शुरू हो जाए, तो वहाँ पर भी आप खरीदारी, तो डिप की आप वेट कीजिए, फिर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अगर वो डिप आज दिख सकते हैं डेटा से पहले, तो वहाँ पर भी खरीदारी की कोशिश कर सकते हैं। मनोज जी, अगर खरीदारी करते हैं तो किस तरह के लेवल्स का ध्यान रखें? क्या सपोर्ट लेवल आप देख रहे हैं? किस स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड और सिल्वर को खरीदना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे मेरा भी मानना है कि लोअर लेवल्स पे जो है सपोर्ट्स वो सोना और चांदी में देखने को मिलेंगे। सोने में मुझे नहीं लगता कि 50,500 के नीचे कीमतें जाती हुई नजर आएगी। तो अगर यहाँ पे डिप मिले तो 50,500 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाय कर सकते हैं। ऊपर में 51,300 51,400 वो लेवल फिर आ सकते हैं। लेकिन सोने के मुकाबले मुझे लगता है कि चांदी में शॉर्ट कवरिंग जो है वो फास्ट आती हुई नजर आएगी। काफी ओवरसोल्ड जोन में है और टेक्निकली भी हम देखें तो जो कॉमेक्स इसका सपोर्ट जोन है 18.84 का, उसके आजू बाजू ये भी ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पे चांदी में जो है शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन ज्यादा नजर आती है। 57,100 का भाव मिले तो लॉन्ग करके चलना चाहिए। 56,650 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है उस समय थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। मेरा मानना है कि 58,000 पहला लक्ष्य रहना चाहिए और उसके ऊपर अगर एक बार भाव सस्टेन हुए तो 58,500 तक भी जो है जाती हुई नजर आएगी। तो चांदी में यहाँ पे संभावनाएं बढ़त की ज्यादा लगती है सोने के मुकाबले, लेकिन लोअर लेवल्स पर दोनों में अच्छे सपोर्ट्स आज यहाँ देखने को मिलेंगे। लोअर लेवल पर दोनों में ही सपोर्ट मिलेंगे, सिमिलर व्यू है। लेकिन आपको 57,100 के आसपास खरीदे तो 56,650 का स्टॉप लॉस लगा ले। तेजी की संभावना चांदी में ज्यादा दिख रही है और जो पहला टारगेट है वो है 58,000 का। भाविक, आपकी ट्रेडिंग रणनीति क्या है गोल्ड और सिल्वर में आज? जी, मैं भी मनोज जी से थोड़ा सहमत हूँ कि नीचे अगर आता है तो बाय कर सकते हैं, बट अगर नीचे आता है तब तक मुझे लग रहा है कि जो सीपीआई का डेटा आने वाला है उससे पहले हमें थोड़ी सेलिंग प्रेशर जरूर से देखने को मिलेगी, क्योंकि आई थिंक मार्केट थोड़ा साइडवेज है और हमने देखा है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट डेटा आता है तो उससे पहले थोड़ा डिप भी आ जाता है। आई थिंक चांदी में मेरी रणनीति रहेगी कि अगर उछाल आता है तो 57,150 के टारगेट के लिए एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। अगर 57,100 के करीब डेटा के बाद आता है तो वहां से बाय कर सकते हैं। बट इंट्राडे अभी अगर थोड़ा उछाल आता है तो मॉर्निंग सेशन में मुझे लग रहा है कि एंटिसिपेशन से पहले हमें थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिलेगी चांदी में, तो 57,800 पे शॉर्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 58,200 का। और सोने की बात करें तो आई थिंक सोने में मुझे भी लग रहा है कि आज अच्छा ही बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि एमसीएक्स में भी अपना अगर रुपी देखें तो वो भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। तो एमसीएक्स में अगर 50,700 के करीब आता है तो वहां से बाय कर सकते हैं 50,500 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 51,000 का। बट आज शाम का डेटा है 6 बजे, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो एक बार मार्केट सेटल हो जाए उसके बाद आप ट्रेड कीजिए। चांदी में जो भाभी की कॉल है वो हालांकि आपको अलग लग रही है, लेकिन वो नहीं है। मनोज जी का जो टारगेट का लेवल है ना, वो टारगेट के लेवल के आसपास ऊपर में बिकवाली की सलाह भाविक दे रहे हैं, और नीचे की तरफ जहां पे मनोज जी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं वही भाविक का नीचे की तरफ टारगेट है। तो वहां पे आप वापस री एंटर भी कर सकते हैं अगर आप मनोज जी को फॉलो करते हैं। बेचना है तो आपको ऊपर की तरफ बेचना है ऐसा भाविक, और सिर्फ इंट्राडे के लिए कॉल है, ये कैरी नहीं करना है इस कॉल को।